हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने बिफोर इंडिपेंडेंस भारत के वेल्थ को ड्रेन किया, कैसे उन्होंने हमारे देश की वेल्थ को ब्रिटेन भेजा, हमारे देश को इकोनॉमिकली वीक किया और ब्रिटेन खुद रिच हो गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो टर्म है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यूज किया था। यह बुक 1901 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने बताया कि भारत की जो टैक्सेस रेवेन्यूज जो ब्रिटिश कलेक्ट कर रही है वो देश के डेवलपमेंट में यूज होनी चाहिए, ना कि वो भारत से ब्रिटेन जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उस टाइम में जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे, यूज ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, वो सीधा कहां जाता था? वो सीधा ब्रिटिश कंट्री में चली जाती थी, वो सीधा ब्रिटिश के पास चली जाती थी ऑन द नेम ऑफ होम चार्जेस, पेंशंस एंड प्रॉफिट्स। तो होम चार्जेस, पेंशन और प्रॉफिट के नाम पे जो टैक्सेस और रेवेन्यूज कलेक्ट होती थी, उसके बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्रिटेन भेज देती थी। लेकिन क्या वो टैक्स ब्रिटेन जाना चाहिए था? आज वो टैक्स को हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में यूज करती है। लाइक रोड बनते हैं उससे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हमारे देश में आज हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट रेवेन्यूज एंड टैक्सेस कलेक्शन। ये टैक्स और रेवेन्यूज जो कलेक्ट हो रहा है हमारे देश की जनता से, वो वापस आज सरकार हमें रिटर्न कर रही है थ्रू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लेकिन ब्रिटिश रूल में ये नहीं होता था। वो बहुत सारा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सीधा ब्रिटेन चला जाता था। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं कि एग्रीकल्चर में वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एग्रीकल्चर में जो ब्रिटिश है वो केवल रेवेन्यूज कलेक्ट कर रहे थे, बदले में वो कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दे रहे थे। इससे क्या होता था, जो फार्मर्स थे उनकी एक्सप्लॉइटेशन होती थी। लेकिन आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रेवेन्यूज कलेक्ट होते हैं, सरकार बदले में रिटर्न करती है थ्रू एमएसपी, क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडीज। तो इसके थ्रू, इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू सरकार कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर वो रिटर्न करती है। लेकिन उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ ही नहीं करते थे, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी वो ब्रिटेन भेज देते थे। उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्री। ब्रिटिश रूल में इंडस्ट्री का सपोर्ट, भारत को इंडस्ट्री सपोर्ट कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। उन्होंने हमारे देश के रेवेन्यूज, टैक्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रिटेन भेजा, वहां अपनी इंडस्ट्रीज को उन्होंने चलाया, उसको सपोर्ट किया और वहां से सस्ते माल हमारे देश में डंप कर दिया, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो कंपीट नहीं कर पाई और डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे देश की जो टैक्सेस और रेवेन्यूज जो थी, जो वो कलेक्ट करते थे, वो ब्रिटेन भेज के अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते थे और हमारे देश की इंडस्ट्रीज को वो कुछ भी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन आज जो टैक्सेस और रेवेन्यूज हैं वो हमारी इंडस्ट्री के सपोर्ट में काम आती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आईसीयूज जो हमारे देश में हैं वो गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ये सब स्कीम्स जो है गवर्नमेंट चलाती है ताकि हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले। लेकिन उस टाइम में ऐसा कुछ भी सपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है नहीं करती थी हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, सरकार उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भी डेवलपमेंट कर रही थी वो केवल अपने ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए और आर्मी के मूवमेंट के लिए कर रही थी। वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रही थी, वो केवल अपने सपोर्ट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कर रही थी। लेकिन आज गवर्नमेंट इन टैक्स के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रही हैं, मेट्रोज हैं, पोर्ट्स हैं,
बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीका से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल में नहीं था। जो भी था थोड़ा मोड़ा वो उनकी ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए और आर्मी की मूवमेंट के लिए था। लेकिन आज हमारे बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रही है। एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में 0 पैसे खर्च होते थे, 0 ही आप बोल सकते हो, बिकॉज जो परसेंटेज था थोड़ा मोड़ा वो नेग्लिजिबल था। अगर आप वास्ट पॉपुलेशन के को देखते हुए अगर आप बात करो तो जो स्कूल थे वो एलिट सोसाइटी के लिए और कुछ अपने यहां नौकरी करने के लिए वो स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना करते थे। लेकिन आज एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में सरकार बहुत काम कर रही है। आपके एजुकेशन में यूनिवर्सल स्कूलिंग की बात हो रही है। जगह जगह, हर राज्य, हर स्टेट, हर जगह आपको गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस मिल जाएंगे। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान हमारे देश में स्थापित हुए हैं। आईआईटी और आईआईएम्स जैसे आपके संस्थान हैं। हेल्थ सेक्टर में एम्स हैं, आयुष्मान भारत हैं, ये सब स्कीम्स सरकार चला रही है। लेकिन उस टाइम में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं थी। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जो है हमारा बिल्कुल 0 इन्वेस्टमेंट था। सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करेंगे तो सोशल वेलफेयर ब्रिटिश रूल में बिल्कुल था ही नहीं, 0 था। अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। लेकिन आज गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है। लाइक मनरेगा चल रहा है, मनरेगा स्कीम है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं, फूड सिक्योरिटी है, पेंशंस बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। तो ये सब वेलफेयर स्कीम आज जो टैक्स कलेक्शन होता है उससे चलती है, और उस टाइम में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। नाउ अगर हम मिलिट्री की बात करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश के लोगों से टैक्सेस कलेक्ट किए हुए पैसे से बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करती थी, और उस आर्मी को अपने इंपायर की लड़ाई के लिए यूज करती थी। लाइक बर्मा वॉर, अफगानिस्तान वॉर, ये सब में हमारे देश की आर्मी को यूज करती थी। जो कि होना क्या चाहिए था कि हमारे टैक्सेस और रेवेन्यू से जो आर्मी बनी है वो केवल हमारे देश के रक्षा के लिए काम आना था, लेकिन उन्होंने उनका दूसरे जगह पे यूज किया। आज हमारी सरकार जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। तो इस तरीका से हमने देखा कि कैसे 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश की टैक्सेस और रेवेन्यूज को ड्रेन कर रही थी, वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस तरीका से ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।